स्वागत है आप सबका एमएलसी के मैच नंबर 7 के अंदर। मुकाबला है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स बनाम टेक्सास सुपर किंग्स के बीच में, जो खेला जाएगा चर्च स्टेट पार्क मॉरिसविले के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 12:30 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है। और जो कार्व है मॉरिसविले के ऊपर पहुंचा है और पॉइंट टेबल का रुख करते हैं सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम है दूसरे स्थान के ऊपर, इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, प्लस के अंदर 2.5। एक मैच खेला, एक मैच जीती है। वही जो टेक्सास सुपर किंग्स है 2 मैचेस खेली है, एक मैच इनको हार मिली और एक मैच उनका पिछला था वॉशिंगटन फ्रीडम के अगेंस्ट, वो कॉल्ड ऑफ हो गया बारिश की वजह से। तो देखते हैं इस क्लैश के अंदर किस तरह से टेक्सास सुपर किंग्स वापसी करती है, क्योंकि जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम उनके पास टॉप 3 के अंदर जैक फ्रेसर, मैकगर्क, फिन एलन, मैथ्यू शॉट जैसे बैटर्स हैं जो 4-5 ओवर के अंदर ही 60-70 रन बना देते हैं। तो ये गेम है ना भाई, सब देखने लायक होगा। तो बहुत से यहाँ पे पॉइंट से डिस्कस करने के लिए सबसे पहले पिच के बारे में बात करूंगा, कैसे मॉरिसविले की पिच बेहतर बनती जा रही है बैटर्स के लिए। फिर हम यहाँ पर आएंगे दोनों टीम्स के 11 की तरफ, कहाँ पर कुछ टेक्टिकल डेटा स्पीड बैटरी हैं दोनों टीम्स के। फिर हम स्टैट्स देखेंगे हर एक प्लेयर के, जैसे कि हेड टू हेड नंबर्स, वैन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, और लास्ट आएगा मैचअप वाला सेक्शन जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें आपको पता चलता है, क्लैरिटी मिलती है कि एक जो पर्टिकुलर बल्लेबाज है ये किस बॉलर के सामने स्ट्रगल करता है, किसके सामने आउट हुआ है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आप दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। तो वो जरिया है बातचीत करने का। चर्च स्ट्रीट पार्क मॉरिसविले के ऊपर मैच, जहाँ पे 7 जुलाई को हमने लास्ट टाइम मैच देखा था वॉशिंगटन फ्रीडम और एमआई न्यूयॉर्क का। वैसे रिसेंटली एक और मैच यहाँ पर होना चाहिए था, जो मैच था वॉशिंगटन फ्रीडम और टेक्सास सुपर किंग्स का, बट उस गेम में बारिश आती है। कुछ 200 के आसपास स्कोर बनाया था, फैफ डुप्लेसिस ने शतक बनाया था टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए, और फिर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने 4 ओवर में 60 रन बना दिए थे। अगर वो मैच एक और लंबा खिंच जाता, 5 ओवर हो जाते, तो उस मैच के अंदर रिजल्ट आ जाता और वो स्टैट्स आपको यहाँ पर दिख जाते। बट वो मैच रिजल्ट हुआ ही नहीं, तो इस वजह से मैं स्टैट्स दिखा ही नहीं सकता आपको। 154 बना। वैसे जो पिछला यहाँ पे मैच था एम आई न्यूयॉर्क का अगेंस्ट वॉशिंगटन फ्रीडम, 154 बना था जो बनाया था एम आई न्यूयॉर्क ने। उसमें भी डी लेस मेथड लगा। तो पिछले 2 मैचेस यहाँ पे बारिश से अफेक्टेड रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और फिर देखो, जो ये टीम थी वॉशिंगटन फ्रीडम, स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, कुछ 48 रन के ऐसे और डीएलएस मेथड से 2 रन से आगे थे और उनको जीत दे दी गई वॉशिंगटन फ्रीडम को जो चेस कर रही थी। 108 बना। ये बनाया था सिएटल ऑकर्स ने अगेंस्ट एम आई न्यूयॉर्क, जिन्होंने 15 ओवर में चेस कर लिया। तो इस टूर्नामेंट में स्पेनिंग के ऊपर 2 ही मैचेस हुए, वैसे 3 मैचेस हो जाने चाहिए थे। इससे पहले 194 बना। ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। टारगेट चेस हो गया, 2 बॉल रहे थे। 171 बना टारगेट चेस, 160 बना टारगेट चेस, 170 बना चेस हो गया। वॉशिंगटन फ्रीडम 4 में से 3 मैचेस जीती है, टेक्सास सुपर किंग्स 2 में से 1 मैच जीती है। और बैटिंग फर्स्ट 1 मैच जीता गया, ये सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स हो गया यार, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स 4 में से 3 मैचेस जीती है। बैटिंग फर्स्ट इस वनी के ऊपर, जो पिछले 9 मैचेस में 1 ही मैच जीता गया है, चेस करते हुए 8 मैचेस जीते गए हैं। और पेसर्स ने 81 विकेट निकाला। तो उसमें पहली पारी में पेसर्स ने 50, दूसरी पारी के अंदर 31। राइट आर्म पेसर 50, लेफ्ट आर्म पेसर 31, स्पिनर्स के 32 विकेट रहे हैं। पहली पारी में 17, दूसरी पारी के अंदर 15। मैं साइड होता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। ऑफ स्पिनर का 5, लेग स्पिनर्स का 12 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 15 विकेट है। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैच वहाँ पे दोपहर के 3 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, तो अर्ली ये गेम है, पूरा डे मैच होने वाला है। अंडर द लाइट से मैच नहीं खेला जाएगा। और जब यहाँ पे पहले 2 मैचेस हुए थे उनमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, आप देखो कि जैसे जैसे यहाँ पर पिच यूज होती गई तो स्विंग थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल गया और स्पिन ज़्यादा देखने को मिला, 0.3 डिग्री एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फर्स्ट गेम। ये देख सकते हैं आप पिचेस, वेरिएबल न्यू बॉल बाउंस यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। एक ही टप्पे पे जो बॉल गिरती है हल्का सा ऊपर नीचे होती है। और ये स्टेडियम का व्यू, डायमेंशन 66 63 इक्वी डिस्टेंस है, सामने 73, और ये पूरा स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हैं। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना। चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेदर फोकास्ट क्लियर है, बस मैं दुआ कर रहा हूँ बारिश ना ही हो तो बढ़िया है। कहाँ गई यार वेदर फोकास्ट करी। तो ये देखो आप मॉरिसविले के ऊपर क्लियर है यार, मतलब ठीक ही है। मैं दुआ कर रहा हूँ बारिश ना हो बस। मैं कहाँ गया यार, यहाँ हूँ पीपीटी की तरफ, रिज्यूम स्लाइड शो। मतलब ऐसा हो गया सब गोलमाल।
दोनों टीम्स ने आपस के अंदर एक मैच खेला, उसको टेक्सास सुपर किंग्स ने जीता था। जैक फ्रेशर मैकगॉग ओपन करेगा फिन एलन के साथ। डिस्ट्रक्टिव या आप कह सकते हो बैश ब्रदर्स या फिर यूनिकन्स ब्रदर आप इनको कह सकते हैं अभी फिलहाल। मैथ्यू शॉट, जॉश इंग्लिश, कोरी एंडरसन, हसन खान, संजय कृष्णा मूर्ति, लियम प्लंकेट, हैरिस रॉफ, अब्रार, ब्राउडी काउच जो लास्ट मैच में बहुत अच्छा स्पेल डाला, 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट। अब हम आते हैं टेक्सास की तरफ। डेवन कॉनवे ओपन करते हैं फैफ के साथ। एरन हार्डी 1 डाउन। जॉर्ज ट्रॉम्प आपको दिख जाते हैं जो राइटी हैं। मार्कस टॉनिस, मिलिंद कुमार, डीजे ब्रावो, कैल्विन सैवेज, मोहम्मद मोहसिन, नवीन, जिया उलग। और जो जराल्ड कॉड्जे हैं रूल्ड आउट हो गए ड्यू टू द राइट साइड स्ट्रेन इंजरी, ये आपको ध्यान रखना है। फिन एलन 4 रन है बैटिंग सेकंड करते हुए। हेड टू हेड में वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 17 रन, बैटिंग फर्स्ट 4 और 13। रेसेंट फॉर्म 63-0, 9-26-0-13। जैक फ्रेशर मैकगॉग यट टू प्ले बट हेड टू हेड एट वेन्यू। रेसेंट फॉर्म 9-0-21-50। बेसबॉल वाला प्लेयर है भाई, कुछ नहीं देखता है। टर्फ में जैसे प्लेयर्स खेलते हैं ना, एक और पूरा मैं ही खेलूंगा, छक्के चौके मैं ही मारूंगा, ऐसा प्लेयर है ये। मैथ्यू शॉट 80 रन है, बैटिंग फर्स्ट। हेड टू हेड में वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 62 रन है, 5 पे रन आउट, चेस पे 43, बैटिंग फर्स्ट 14। पिछले गेम में 58 की जो इनिंग्स थी ना भाई साहब, देखने लायक थी। पूरे 4 ओवर डाले, पूरे इसने बैटिंग करी वहाँ। तो ये जो प्लेयर है टॉप कैप्टन ऑप्शन में आता है। जॉश इंग्लिश हेड टू हेड वेन्यू नथिंग। रिसेंट फॉर्म 15-55, 5-14 नाबाद, 5-20, 1-4। कोरी एंडरसन का 14 रन है, हेड टू हेड में बैटिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 48 रन है, 14 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 34। एक आध ओवर डालने आ सकते हैं इस गेम में ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि मैथ्यू शॉट ओवर शेयर करते हैं कोरी एंडरसन से इस गेम के अंदर। 5th और 6th बॉलर है दोनों। हसन खान 2 रन की पारी आई थी, पाकिस्तान से आते हैं ये। संजय कृष्णा मूर्ति हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म इतना खास है नहीं। ब्राउडी कॉच बहुत अच्छा बॉलर है, 2-2-0-1-3-0-0। लास्ट गेम में अच्छी लेंथ हिट करी थी भाई ने। लियम प्लंकेट का एक मैच में 1 विकेट, 6.3 की इकोनॉमी। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 3 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 2, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 1 विकेट है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, लियम प्लंकेट का हो गया क्लियर एंड आउट। हैरिस रॉफ का 2 विकेट है, बॉल सेकंड 8 की इकोनॉमी रही थी। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 5, बॉलिंग फर्स्ट 3, बॉलिंग सेकंड 2। और अब्रार की बात करते हैं, हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म ठीक है, 1-0-2-1-1। लास्ट गेम में थोड़ा मार खाया था स्टार्टिंग में आते ही। कार्मेली रॉक्स 1-1, 2 मैचेस में 1 विकेट है। पैट कमिंस 13 तारीख के बाद अवेलेबल हो जाएंगे जितना मैंने सुना है। और पिछले गेम में ब्राउडी कॉच का पहला, तीसरा, 13, 19वां। हैरिस रॉफ का दूसरा, 6वां, 17वां, 20वां। मैथ्यू शॉट का 4था, 8वां, 10वां, 16वां। अब्रार का 5वां, 12वां, 14वां, 18वां। प्लंकेट का 7वां, 9वां, 11वां, 15वां। प्लंकेट को डेथ में बॉलिंग नहीं दी जाती है, मिड फेस वाला बॉलर है। डेवन कॉनवे का 30 रन चेस करते हुए। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 69 है, बैटिंग फर्स्ट 0, 39 जो लास्ट गेम में आया था अपने बर्थडे के दिन, और 30 इसका चेस के ऊपर है। वैसे एमएलसी में अच्छा खेलता है, फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वाला प्योर प्लेयर है जो हमेशा सिंगल डबल या उधर से रन बना लेता है। फैफ डुप्लेसिस 0 रन सेव करते हुए लास्ट गेम में शतक आया था, मतलब क्या इनिंग्स थी वो, देखने लायक। हमने बात भी करी थी फैफ के बारे में बड़ी डिटेल से कि फैफ एक ऐसा प्लेयर है जो 40 साल का होने को आया है और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, रिस्पेक्टफुली रिटायर होना चाहिए। भाई ने रिस्पेक्ट मेरे को दिखाई, बेटा तू चुपचाप बैठ जा, पहले तेरी चैनल बंद करवा दूंगा मैं। ऐसा सीन हो गया था लास्ट गेम में, अगर आपने देखा हो तो। एरन हार्डी जो समझ रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। 2 रन से, बैटिंग फर्स्ट, 0 विकेट है, कोई अपना नुकसान नहीं हुआ था। तो मैं तो बस ईगो में खेल रहा था इसके साथ, फैफ के साथ। तो भगवान ने भी मेरा साथ दिया बेटा कि रुक मैं बारिश करवाता हूँ ठीक है, इतना भी तेरे को नहीं रोना ना। ऐसा सीन हो गया था। मैंने क्या किया था बताऊँ, 30 सेकंड बच रही थी डेडलाइन के अंदर, मेरे में खुजली जगी। वो कहते हैं ना एक लास्ट 30 सेकंड में होता है, मेरे हाथ में कुछ हो रहा था ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या किया, फैफ को निकाल के अखिल को ले लिया, वरना एकदम बढ़िया टीम थी। ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन, स्टीव स्मिथ कैप्टन, दोनों मस्त खेल रहे थे और आराम से लग रहा था मैच फिनिश कर जाते दोनों। तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो जाता उस गेम में। बट क्या हुआ, बारिश आ जाती है, क्योंकि मेरे पास फैफ नहीं था, मैंने अखिल ले लिया था लास्ट 30 सेकंड में, ऐसे मस्ती मस्ती में। मतलब देखते हैं क्या होता है यार, वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत वो बकचोदी करने की आदत है ऐसी। ये आप माहौल बन गया था उस मैच के अंदर, मैं क्या ही बोलूँ यार। ठीक है, तो भगवान ने मेरे को पहले रुलाया कि बेटा तू छोड़ बेटा फैफ को, शतक बन गया इसका। उसके बाद क्या होता है, बारिश आ जाती है। पहले मेरे को थोड़ा खुश किया, जैसे वो दोनों बैटिंग कर रहे थे, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड। फिर बारिश आती है, कहते हैं बेटा तू हारने वाला था, फालतू के अंदर ज़्यादा खुश मत हो। एंट्री फीस वापस दिलाई उन्होंने मेरे को, शुक्रिया। एरन हार्डी 2 रन है इस वेन्यू के ऊपर, बैटिंग फर्स्ट, 0 विकेट। मार्कस टॉनिस 3 मैचेस में 45 रन, 1 विकेट है, ठीक है।
पैक लगा लेता हूँ यार, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है ये, मेरे को पता है। एक्स क्रिकेटर है हमारे मार्कस स्टोइनिस, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लास्ट ईयर इन्होंने इसी टीम के लिए खेला था। मिलिंद कुमार 52 रन, जो इसकी एकमात्र अपने करियर में बच्ची नॉक आई है, इसी टीम के अगेंस्ट आई थी 40 गेंदों के अंदर 52 की। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 64 इसी वेन्यू पे आई थी। कैल्विन सैवेज रिसेंट फॉर्म यार बहुत ख़राब है भाई का, ना बॉलिंग कराते हैं ना भाई को ढंग से बैटिंग देते हैं। डीजे ब्रावो विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट खेलता है, तो लास्ट गेम खेला था, बॉलिंग नहीं मिली थी इसको क्योंकि मैच पहले ही ख़त्म हो गया। जॉश ट्रम्प कुछ रोल नहीं रहा लास्ट गेम में। मोहसिन लेग स्पिनर, अगर विकेट में टर्न होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, डिसेंट बॉलर है, बॉलिंग सेकंड वाली कंडीशंस में बहुत डेडली हो जाता है ये। नवीन विकेटलेस लास्ट गेम में बहुत बुरा धोया था उसको स्टीव स्मिथ लीजेंड ने, मतलब क्या ही धागा खोल दिया था आते ही। मतलब स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर अनसोल्ड जाते हैं आईपीएल में। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कोई आर्ग्यू करने वाली चीज़ ही है इसमें। कम से कम 10-12 करोड़ के अंदर बिकना चाहिए ऐसा प्लेयर हो, कम से कम 3 या 4 टीम उसके पीछे भागनी चाहिए। बट वो कहते हैं ना, वर्ल्ड कैन बी क्रूएल, होता है। लेट्स होप राजस्थान ही ले ले फिर से उस भाई को। एडन माक्रम नहीं है कोई खास नंबर्स क्योंकि खेला ही नहीं। वेन्यू के ऊपर इस भाई के 2 में 3, हेड टू हेड में 1 मैच में 2 विकेट है। कोटजिया रूल्ड आउट है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो जिया का पिछले गेम में पहला तीसरा था, नवीन का दूसरा, और 5 ओवर डालने जा रहे थे इसलिए मैंने ऐसा डॉट लगाया कि डाल तो रहे थे 5 ओवर बट नो बॉल डाल दी थी पहली गेम। एरन हार्डी का 4, मतलब चौथा ओवर था। जैक फ्रेसर मैकगक अगेंस्ट नवीन 5 गेंद 5 रन एक इनिंग्स में एक बार आउट किया। फिर एलन अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, दिक्कत आती है, सामने होगा जिया उलक। वैसे तो लास्ट गेम में स्पेंसर जॉनसन था, उसने आउट भी किया, लेकिन कब आउट किया आपको पता है? जब इस भाई की 50 हो गई थी, जब वो सेकंड स्पेल में आ रहा था बॉलिंग करने। मैथ्यू शॉट अब अगेंस्ट एडन माक्रम, मिचेल सैटनर, दोनों की मुश्किलें खेलने के चांसेस। जॉश इंग्लिश अगेंस्ट स्टोइनिस 20 गेंद 39 रन 4 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। कोरी वर्सेस ब्रावो 30 गेंद 36 रन 5 इनिंग्स में एक बार आउट कर रखा है। अब आते हैं हम कॉनवे की तरफ। अगेंस्ट हैरी स्ट्रॉफ बहुत दिक्कत आती है, 81 बॉल 87 रन 13 इनिंग्स में 5 बार आउट किया। फैफ अगेंस्ट प्लंकेट 28 गेंद 28 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। और एरन हार्डी अगेंस्ट मैथ्यू शॉट 3 इनिंग्स में एक बार आउट किया, 11 बॉल में 11 रन देके। मार्कस स्टोइनिस का मैचअप आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिजाइनर ने वहाँ पे गलत डाल रखा है। मैट हर्नी के सामने 11 बॉल 3 रन 2 इनिंग्स में एक बार आउट हुआ है। प्लंकेट के सामने 5 इनिंग्स में एक बार आउट हुआ है 34 बॉल के अंदर 42 रन देके। हैरिस रॉफ ने उसको 5 इनिंग्स में एक बार आउट किया है 34 गेंदों के अंदर 30 रन देके। मैं उस डिज़ाइनर को भेजा था मैंने, ऑन द वे ऐसे कुछ बातें चल रही थी तो भाई ने वो जो स्टैट से कट कॉपी पेस्ट कर दिए फैफ डुप्लेसिस के उसकी स्लाइड में, बट होता रहता कोई नहीं। मिलिंद कुमार अगेंस्ट हैरिस रॉफ 9 गेंद 9 रन। ब्रावो अगेंस्ट कमिंस, बट कमिंस शायद अवेलेबल ना हो, मैं ही नहीं कह रहा अवेलेबल नहीं है, बट जितना मैंने कहीं पढ़ा था, अब वो याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था वो। मैथ्यू शॉट एरन हार्डी कॉमन कैप्टन होंगे, अलग जाना तो मार्कस स्टोइनिस फैफ डुप्लेसिस। ब्रावो आपके पास ऑप्शन है अलॉन्ग विद द जैक फ्रेसर मैकगर्क। अब स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग में। डेवन कॉनवे को ले लीजिए। जॉश इंग्लिश भी बहुत अच्छा पिक है, मतलब आप सोचो लास्ट गेम में बिना बैटिंग करे इस भाई को 39 पॉइंट्स मिल गए। बैटिंग आई थी बट कहने का मतलब था कि इतनी ज़्यादा बॉल मिली नहीं, 11 बॉल मिली थी, इसमें 2 कैच पकड़े थे इसने, तो एक अच्छा रिलायबल ऑप्शन आपके पास। फैफ डुप्लेसिस ले लीजिए, ठीक है, लेना है उसको, छोड़ना नहीं है, पहले कह रहा हूँ मैं। फिन एलन है जो, इसको भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं बट रिस्क हो जाएगा क्योंकि जिया उलक एक विकेट टेकर है। विद द न्यू बॉल आउट कर दिया तो कर दिया। फिन एलन भी अटैक करेगा। जैक फ्रेसर मैकगुक को मैंने लिया है, तो जो शॉर्ट पिक्स उनको मैं नहीं छोड़ रहा इस गेम के अंदर। और एरन हार्डी आ जाते हैं मस्ट पिक। बॉलिंग में आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, हैरिस रॉफ जिनमें से टॉप मोस्ट ऑप्शन है, और ब्राउडी काउच भाई कमाल का बॉलर है। नवीन है, और ये मैंने ले लिया ब्राउडी काउच। यहाँ पे जॉश इंग्लिश की जगह नहीं बन पा रही, लास्ट मिनट में मैं देखूंगा या तो नवीन को बाहर कर दूंगा मैं, बट इस गेम में देखते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है। ये लाइनअप्स होते हैं मोस्टली लास्ट मैचेस के थे, तो दिक्कत इस टीम में लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर है। जो सैन फ्रांसिस्को है ना, ये टॉप 4 बहुत हेवी है, ये भी थोड़ा ठीक खेल लेता है, यहाँ से कोई बैटिंग ही नहीं है नंबर 6 से, ऐसा मान के चलो आप। तो ये जो लेट बॉलिंग कराएंगे ना, ब्रावो नवीन बॉलिंग फर्स्ट में, इवन बॉलिंग सेकंड में मैच थोड़ा सा डीप चला गया हल्का सा, वैसे मान के चलो तो नवीन यहाँ पर आके धागे खोल सकता है। ये प्लेयर्स के जो है दिख रहे हैं ना आपको, कोरी एंडरसन से लेके पूरे नीचे तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 प्लेयर्स को हेवी ड्यूटी निभानी है। फिन एलन जैक के सारे नए लड़के हैं, युवा प्लेयर्स हैं। और इस टीम में दिक्कत क्या है कि बॉलिंग में हल्का सा एक वीक पॉइंट है। नवीन एकमात्र विकेट टेकर, ब्रावो थोड़ा लेट बॉलिंग करने आता है,
तो ये एक टीम का लफड़ा है। ये मैच फंसेगा मिड फेस के अंदर। अगर सैन फ्रांसिस्को ने मिड फेस में ज़्यादा विकेट दे दिए तो ये डेथ में फिनिश मैच को कर ही नहीं पाएंगे सैन फ्रांसिस्को वाले, और टेक्सास वहाँ पे मल्टीपल विकेट्स निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। कैप्टन फिर से मेरे लिए मैथ्यू शॉट, वाइस कैप्टन है हार्डी, और टीम बन चुकी है। वैसे तो बहुत सारे राइटी बैटर्स इस मैच के अंदर, इस टीम के अंदर टेक्सास में, तो मैथ्यू शॉट के ओवर कट सकते हैं। हार्डी के मैं नहीं मान रहा ओवर कटेंगे, नई गेंद से बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि कॉट्जिया बाहर गया है जो नई गेंद से बॉलिंग करा था, तो हार्डी वहाँ पे एक या दो डाल सकते हैं। जय हिंद, लव यू, देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी।